कि जेडीयू 105 पे अड़ी हुई है। चिराग पासवान को आपको कितना सीट देना है, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को कितना सीट देना है, ये आपका हेड है। अब चिराग जो प्रेशर बना रहे थे, मांझी जी भी टाइट हो गए हैं कि एकदम 243 पे हमारी भी तैयारी है, नहीं तो 40 से कम पे एकदम नहीं। अब जेडीयू 105 पे लड़ेगी तो भाई बीजेपी 100 सीट से कम कैसे लड़े। लेकिन चिराग इसको लेके तैयार नहीं है, कंप्लीट तैयार नहीं है। एनडीए के लिए एब्सोल्यूट खतरे की घंटी है। कहावत है ना कि खुद तो डूबे के सनम तुमको भी ले डूबे। चिराग पासवान ने 2020 में इतनी ताकत तो दिखला दी ना कि खुद नहीं जीते लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। भाई 2020 क्यों नहीं हो सकता? अगर 20 और 15 पे आप चिराग को नापिएगा तो क्यों नहीं? क्योंकि ये बंटवारा हुआ ही नहीं है। क्या इस स्थिति में आज की डेट में एनडीए तैयार है? मेरा सवाल यही है। चिराग की बात छोड़ दीजिए, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने मूड बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा एक ही दिन सभा को संबोधित करने के लिए निकलते हैं और इस दोनों सभा को ये कहा जा रहा था कि ये शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन ऐसे में एनडीए में कुल 5 घटक दल हैं। जदयू बीजेपी को हटाने के बाद जो 3 प्रमुख दल बचते हैं, एलजेपी-आर, एचएएम और आरएलएम, ये तीनों जो पार्टी है कितने सीटों पर चुनावी तैयारी कर रही है और कितने सीटों पर चिराग को चुनाव लड़ना है, अलग अलग जो बयान है, अलग अलग जो तस्वीरें हैं सीट को लेकर के वो सामने आ रही है। लिहाजा चुनाव भी है, उससे पहले सीटों को लेकर के बातें भी चल रही है। लेकिन एक्चुअल डेटा क्या होने वाला है, अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं वो बयान दे रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि कौन सा दल इन तीनों में से कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी जदयू पर भी बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर है, इनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सर, चुनाव है, सीट को लेकर के जो बातें चल रही हैं, चूंकि कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, ऐसे में कितने सीटों पर पांचों घटक दल जो है एनडीए के चुनाव लड़ सकते हैं? शुरुआत करते हैं चिराग से, चूंकि रमना मैदान में उन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया है, सफल भी रहा। नहीं आनंद, देखिए इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है, कई तरह के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, या आप उनका डिस्कशन सुन लीजिए या उनके पोस्ट को देख लीजिए, तो अपने अपने हिसाब से जो उनके सूत्र हैं, जो उनके सोर्स हैं, वो सीटों की संख्या को डिफाइन कर रहे हैं। मैंने भी कई बार किया है। और लोग देखिए, हर दल में कई सोर्स होते हैं ना। एलजेपीआर में मान लीजिए मेरे कुछ सोर्स हैं, तो हो सकता है कुछ वरिष्ठ पत्रकार के एलजेपीआर में ही कोई दूसरे सोर्स हो, जो मुझे कुछ और बता रहे हैं, उन्हें कुछ और बता रहे हैं। जेडीयू के अंदर सोर्स हैं। लेकिन देखिए, एक्चुअल स्थिति ये है कि कोई भी प्रेडिक्शन अभी सही नहीं बैठेगा। इसलिए सही नहीं बैठेगा क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 प्रमुख सहयोगी दल है, एक बीजेपी और एक जेडीयू। उसके बाद तीसरे नंबर पे चिराग पासवान आते हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी आते हैं। अब देखिए, मैं एक कोट कर देता हूं क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफी कुछ हम लोग, खुद मैं उनसे सीखता हूं, उनके डिबेट्स को देखता हूं। कन्हैया भिलारी सर हैं, वो लिखते हैं अपने पोस्ट पे, उन्होंने लिखा है कि मारे के दुवंत दस्ते का एक सदस्य बेजी ने सोचा कि सुते से पहले आपसे शेयर कर लूं। जेडीयू 105 जदयू, हाँ, बीजेपी 101, एलजेपीआर 20, आरएलएम 10 और हम 7। मतलब सबसे कम मांझी जी को। हाँ, ये उनके अनुसार, देखिए उनके अनुसार नहीं, उनके सोर्स के अनुसार। कोई भी पत्रकार अपने हिसाब से कैसे बोल सकता है? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी वो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सोर्स भी मजबूत होंगे। सोर्स भी उनके मजबूत हैं। लेकिन थोड़ा नन्ही, मैं अगर इस आंकड़े को सही मानूं तो एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। एनडीए के लिए एब्सोल्यूट खतरे की घंटी है। अब देखिए, इसी को हम आधार बना लेते हैं कि जेडीयू 105, देखिए जेडीयू वाला तो उन्होंने, जो मेरे पास भी सोर्स है कि जेडीयू 105 पे अड़ी हुई है। बीजेपी को यह कह दिया गया है, और ये मैंने भी ब्रेक किया था कि जेडीयू ने बीजेपी को यह कह दिया है कि भैया आप कितने सीट पे लड़िएगा, चिराग पासवान को आपको कितना सीट देना है, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को कितना सीट देना है, ये आपका हेडेक। मतलब जदयू ने अपना देखा है, बाकी सब बीजेपी के हाथों सौंप दिया है। बीजेपी के हाथों सौंप दिया है कि आप संभालिए ये टेंशन को। हाँ, लेकिन आगे भी आएंगे। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? जदयू ने ऐसा क्यों कह दिया? नहीं, क्या नीतीश जी अब नहीं हैंडल कर सकते चीजों को? नहीं, देखिए पिछले बार क्या हुआ था। पिछले बार जब चिराग 2020 में जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा था जी, अकेले चुनाव में गए थे, तो आरोप ये लगाया गया था कि भाई नीतीश कुमार एलजेपी को ज्यादा सीटें नहीं देना चाह रहे हैं।
नीतीश कुमार रामविलास पासवान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार रामविलास पासवान की इज्जत नहीं कर रहे हैं, ये कंप्लीट आरोप नीतीश कुमार पे लगे थे। तो जेडीयू साइड है कि भैया बीजेपी केंद्रीय लेवल पे सबसे बड़ी पार्टी है जी। तो आप डील कीजिए, 105 हमें दे दीजिए। अब देखिए, अब बीजेपी भी भाई सही बात है कि अगर इसी आंकड़े को हम सही माने, 105 वाला आंकड़ा सही है नन्हे, जेडीयू यही चाह रही है। ये है, होगा नहीं होगा, इस पे अंतिम मुहर लगना बाकी है, पहले मैं क्लियर कर दूं। लेकिन 105 वाली बात सही है, पहले तो 113 121 की भी बात थी, लेकिन घटते घटते 105 पे जेडीयू आ गई है। ठीक है, अब जेडीयू 105 पे लड़ेगी तो भाई बीजेपी 100 सीट से कम कैसे लड़े? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये भी एक पंगा है। एलजेपीआर 20, देखिए ये बात कुछ दिन पहले तक सही थी, कुछ दिन पहले तक एलजेपीआर 20 की बात जो थी, कई चैनल तो 17 और 15 का भी आंकड़ा चला रहे थे चिराग को लेकर। चिराग को लेके। देखिए चिराग इतने एक्टिव क्यों हुए हैं, चिराग अपनी ताकत क्यों दिखला रहे हैं? चिराग ने जो रमना मैदान में सभा की, उसके पीछे के मायने और मकसद क्या थे? तो ये साफ है कि वो अपनी शक्ति दिखला रहे हैं। और मैंने कल भी और कई बार कहा है कि शक्ति सिर्फ विपक्ष को थोड़ी दिखलाई जाती है, अपने सहयोगियों को भी अपने ताकत का कभी कभी आभास करवाया जाता है ना, कि देख लीजिए भाई हमारी क्या ताकत है, आपको अगर मेरे से फायदा है वेल एंड गुड, नहीं है एक बार कह के देखिए। कम ना आके कोई चिराग को, इसलिए ये शक्ति प्रदर्शन Exactly. वक्त पे जरूरी है। और देखिए ये बात तो सही है ना भाई, अगर आप फैन फॉलोइंग की बात करें, पॉपुलैरिटी की बात करें, तो चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी बड़ी है। और वो पांचों एनडीए के जो घटक दल है उनमें सबसे ज्यादा चिराग की ही है। हाँ, पॉपुलैरिटी के मामले में युवाओं और महिलाओं हाँ, के अगर बीच में। इंडिविजुअल आप बात नीतीश कुमार करें को लेकर के एक वक्त में था महिलाओं के बीच में वो क्रेज, हाँ। क्योंकि उन्होंने उस वक्त काम किया था। हाँ। लेकिन अभी जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये अपग्रेड हो रहा है, वो बिल्कुल, चिराग बिल्कुल, कोई इनकार नहीं कर बिल्कुल, सकता बिल्कुल। इससे। देखिए ये जो उनके सूत्र हैं या कई वरिष्ठ पत्रकारों को, मेरे जो सोर्सेज बता रहे हैं, मेरे जो अपने सोर्स बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले तो 20 वाली बात सही थी, लेकिन चिराग इसको लेके तैयार नहीं है, कंप्लीट तैयार नहीं है। 20 सीट चिराग पासवान नहीं लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने सीटों पर चुनाव तैयारी कर रहे हैं वो? देखिए तैयारी तो उनकी 30 से 35 के बीच की है। कभी तो ये भी कह देते 243 सीटों नहीं, पर। 243 तो इसलिए कहते हैं ना कि भाई 243 पे हम सहयोगियों को भी जिताने को तैयार हैं और अकेले भी हमारे, अकेले भी भाई 2020 क्यों नहीं हो सकता? अगर 20 और 15 पे आप चिराग को नापिएगा तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट? नहीं तो 20 में उनका क्या प्रदर्शन था, ये तो जग जाहिर है। क्या कर लिया उन्हें, किसको फायदा पहुंचाया, किसको नुकसान पहुंचाया, भाई किसको भी नुकसान आया। नहीं 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 नंदिनी, देखिए राजनीति में एक कहावत है कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए, तीसरा चुनाव जीतने के लिए। चिराग पासवान ने 2020 में इतनी ताकत तो दिखला दी ना कि खुद नहीं जीते, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। तो भाई मैं अपना नुकसान करूंगा, लेकिन तुम्हें भी, एक कहावत है ना कि खुद तो डूबे के सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो क्या इस स्थिति में आज की डेट में एनडीए तैयार है? मेरा सवाल यही है। चिराग की बात छोड़ दीजिए, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने मूड बनाया है, एग्जैक्टली उनका बयान मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने भी कमर कस ली है। अब चिराग जो प्रेशर बना रहे थे, जीतन राम मांझी भी कैसे, एकदम मांझी जी भी टाइट हो गए हैं कि एकदम 243 पे हमारी भी तैयारी है, नहीं तो 40 से कम पे एकदम नहीं। वो तो पोस्ट भी कर रहे हैं, हाँ, दिखा रहे हैं कि हम भी अभी हैं एक्टिव है। तो देखिए ये बीजेपी के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। ये सीट शेयरिंग मार्च ही में कहा गया था कि सबसे पहले कर लेंगे। अरे भाई क्षत्रिय क्षत्रप हैं ये, और ये जिताने में कैपेबल हैं, ना सिर्फ खुद को, आपको भी। तो देखिए बीजेपी के लिए ढेरी खीर होने जा रही है। अभी किसी फार्मूले को हम सही नहीं मानेंगे, और मैं भी अगर कोई फार्मूला कहूंगा तो कहिए कि कयास के आधार पे कहूंगा। कोई भी नेता ये आज के डेट में नहीं कह सकता है कि हाँ इतनी सीट, क्योंकि ये बंटवारा हुआ ही नहीं है। अब कुछ ही महीने बच भी गए हैं, तो लग रहा है कि जून जुलाई अगस्त तक सीटों का बंटवारा जो है वो लगभग हो जाएगा। जुलाई अगस्त जाएगा नन्ही। देखिए मेरे पास जो जानकारी है, जुलाई अगस्त जाएगा, और उसके पीछे का कारण यही है कि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं आया है। अंदर खाने बातचीत चल रही है, गहमागामी चल रही है, बीजेपी परेशान है। बीजेपी जिन सहयोगियों को ये मान के चल रही थी कि चिराग को हम 20 थमा देंगे तो चिराग बड़े खुश हो जाएंगे, जीतन राम मांझी को 5 थमा देंगे तो वो बड़े खुश हो जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा को 5-6 थमा देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, तीनों में से कोई खुश नहीं होगा। इसलिए बीजेपी को फिर से एक्सरसाइज करना पड़ रहा है
तो जेडीयू का 105 फिर भी सही मुझे लग रहा है, बाकी का मुझे सही नहीं लग रहा है। ये आंकड़े चेंज होंगे। चलिए, तो चुनावी साल है और इससे पहले अलग अलग राजनीतिक दल की ओर से शक्ति प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं, चाहे जदयू बीजेपी हो या आरएलएम, एचएएम या एलजेपीआर हो। अब ऐसे में सीटों का बंटवारा कुछ ही महीनों के बाद हो जाएगा और क्या आंकड़े होने वाले हैं अभी कोई भी इस पर मुहर नहीं लगा सकता है, लेकिन कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं उनके काम को लेकर के। वो जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जमावड़ा लग रहा है, उसके हिसाब से ये सब जो आंकड़े हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन जुलाई अगस्त तक संभवतः ये कहा जा रहा है कि सीटों के जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।